तो हम लोग आज जो दारा कारक नवांश उपपद और साथ में हमारा ज्ञाति कारक से कैसे संबंध आ रहा है, इन सब से हम विवाह विवाह का टाइमिंग, विवाह की टाइप, मैरिज कब होगी, मैरिज कैसी रहेगी, वेदर इट विल बी लव मैरिज, ये सब देखेंगे। जिसमें मैं एक कपल का चार्ट लाई हूँ, प्रिंसेस डायना का। ये फोटो तब की है जब 88 की है ना। ये शी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। और रॉयल फैमिली में जन्म, लेकिन रॉयल फैमिली में कला प्रॉब्लम, और फाइनली 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ के 3 साल इन्होंने एज ए नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग की तरह, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति की तरह इन्होंने नौकरी करी। और फिर इनका अफेयर जब पति से, मतलब जो इनके प्रिंस जिनसे इनका विवाह हुआ, उनके साथ अफेयर हो गया, तब इन्होंने उनसे विवाह करने के बाद 11 साल रही, साथ में 2 बेटे हुए। बट शी वॉज नॉट हैप्पी सो उन्होंने अपना वो घर छोड़ दिया। और फाइनली डेथ भी इनकी हो गई कार एक्सीडेंट में। और इनके 2-3 अफेयर भी हुए हैं जब ये सेपरेट हो गई थी। तो आपको इनके अनकन्वेंशनल मैरिज में अफेयर भी देखोगे आप। और इनकी डेथ भी बहुत ब्रूटल हुई, नॉर्मल नहीं थी डेथ, एक्सीडेंट में हुई। और अल्पायु भी हैं। इतनी सारी चीजें आप इनमें इनकी कुंडली में लगा सकते हो। पराश्री में जो जो सीखा है वो सब आप इस चार्ट पे लगाएंगे, और चर दशा में भी हम इस सबको देखेंगे। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि दशा, कौन सी दशा में इंसान कैसे लोगों के साथ रहता है। तो तुला, तुला में यानी लिब्रा लिब्रा में अप्रैल 78 में जो शुरू थी। और फिर वर्गों की एंटायर दशा, तुला तो मैंने आपको बता दिया कि ये देख रहे हैं, जीके देख रहा है, मंगल देख रहा है, वीनस। अब आप मुझे बताओ कि क्यों वर्गों की एंटायर दशा में इन्होंने 3 साल तक की क्यों करा। 1 साल में भी तो छोड़ के आ सकती थी अपने माँ बाप के पास वापिस। वर्गों में क्यों इन्होंने पूरी सारी अंतरदशाएं वर्गों में इन्होंने अपने, मतलब माँ बाप से दूर, लो लेवल जॉब करके निकाला। वर्गो देखिए 10th लॉर्ड की दशा है। 10th लॉर्ड की दशा है, तो काम करने के लिए इनको प्रेरित कर रही है कि मुझे काम करना है, प्रैक्टिकल बना रही है। प्रैक्टिकल तो बना रही है, लेकिन इसको कौन कौन सी कुंडली देख रहे हैं बताओ, यही देख रहे हैं तो मरकरी और सन। सन इनका आत्म कारक है, और मरकरी भ्रातृ कारक है। हेलो, सुन रहे हैं मेरे को? ओ यस मैम। यस। बताओ आपको क्या लग रहा है, वर्गों में, पूरी वर्गों में इन्होंने। वर्गो लियो। हम्म। वर्गो। मैम वर्गो पहले देखेंगे वर्गो को कौन देख रहा है, तो सारी तीनों ड्यूअल राशियां देख रही हैं। तो मरकरी रेट्रोगेट और सन देख रहा है। हम्म। तो मरकरी रेट्रोगेट इनका कौन सा कारक है, हमने क्या नोट किया था, हाँ भ्राति कारक है। हम्म। और सन इनका आत्म कारक है। हाँ। हाँ। एक प्रेजेंटेशन। मिनट, हाँ। हाँ। देखिए, वर्गों को सिर्फ मरकरी और सन देख रहे हैं। और यहाँ पे सन इनको। मैडम हाँ, बोलो। और वर्गो से 10th हाउस में भी सन प्लस मरकुरी है, दैट्स आत्मा कारक एंड रेट्रो मरकुरी। हम्म। वर्गो से तो 10th। इसलिए प्रोफेशन प्रोफेशन का देखेंगे तो 10th हाउस में सन आत्मा कारक, सो स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग ऑफ ओन। हम्म। और वर्गों से पंचम में देखो, शनि वक्री और बृहस्पति वक्री बैठे हैं। और छठा लॉर्ड भी है वह सैटर्न। ऐसा नहीं है, आप जो भी राशि की दशा देखोगे उसमें आपको उससे सारे घर उसको लगन मान के देखने हैं कि कहाँ पे कहाँ कौन हो रहा है। तो यहाँ पंचमेश पंचम में, तो पिछले जन्म का कर्मा भी तो है। और छठा स्वामी, छठा मतलब सर्विस। 6 लॉर्ड अपने से 5th 12th में गया, और फिर वक्री है दोनों। तो जो भी व्यक्तियों से मिलेंगे इस दशा में, भाग्य भी है और काम करने के लिए उत्सुक भी रहेंगे, प्रैक्टिकल भी बना रहे हैं, पैसा भी कमाना है। और जुपिटर यहाँ से कौन सा, इनका लग्ना लॉर्ड भी है, वर्गों से चौथे घर का स्वामी भी है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन इस वर्गों में ये दे रहा है। साथ में बीके का रोल भी आ गया। बीके मतलब असिस्टेंट, या आपके छोटे भाई बहन, या ये कह सकते हैं जो भी कंपेनियनशिप जहाँ पे आती है ना, उसमें बीके का रोल देखेंगे हम। और 11th जो आपसे बड़े होंगे आपके कंपेनियन, उसको 11th से देखेंगे। तो अब वर्गों से 11th कौन है, मून है। मून लॉर्ड है उसका। और वो क्या है, वो तो बैठा ही राहु केतु एक्सिस है, राहु केतु एक्सिस पे, और है भी वो जी के। तो जो बड़े इनके, बड़े इनसे जो जिनके साथ ये रूम फ्लैट शेयर कर रही थी, जो उम्र में बड़ी थी, वो लेडीज ही थी। देखिए यहाँ भी वीनस आ गया, यहाँ मून आ गया। ये वुमेन कंपेनियंस, फ्लैटमेट्स। समझ रही हो चारू?
हेलो। यस मैम। ये चीजें जो बेसिक ज्योतिष है वो तो हमें आपको चर में भी लगाना है, वो सारी चीजें। मैम वर्गोलियो में एग्जैक्टली क्या हुआ था, बस वो अर्न कर रहे थे वही ना? हाँ करियर है मतलब वो मतलब। पूरे 3 साल लिब्रा लिब्रा से लेके वर्गो लियो तक की, मतलब लास्ट की जो वर्गो की दशा है, वहां जाके ये मतलब इन्होंने छोड़ा वहां पे काम करना, और फिर इनको क्योंकि रॉयल प्रिंस जो थे चार्ल्स से इनकी फ्रेंडशिप हुई, और फिर फटाफट इन्होंने हाँ कर दी। 3 साल काम करके थक गई ना, थक भी गई, इच्छा भी पूरी हो गई, समझ में भी आ गया दुनिया ऐसी नहीं है कि बिल्कुल बहुत अच्छी है दुनिया। ठीक है, आप रॉयल फैमिली में पैदा हुए, आपको सारी गुडीज प्रिविलेजेस मिली, लेकिन इंडिपेंडेंट बनना आसान नहीं है। अभी अगर राहुल गांधी छोड़ दे अपनी लेगेसी और वो सोचे कि मुझे नौकरी करके मैं खुद कमा लूंगा, तो उसको धेले भर का 1000 15,000 नहीं कमा पाएगा वो महीने के, मजदूर का काम ही मिलेगा। क्योंकि आबाजी इसमें एक और ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्गों की दशा है हम्म रिगार्डिंग प्रोफेशन। जुपिटर इज एंके तो एंड जुपिटर इज रेट्रो, हम्म so it will come to Dhanuraj, it will come backward and aspect the Mithun Rashi also 10th from Kanya Virgo, ऐसा भी देख सकते हैं हम। हाँ, यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल, रेट्रो से तो ये देखेंगे दोनों ही ये दोनों ही देखेंगे, शनि भी देखेगा फिर उसके इसमें। सो दैट वो मीन्स वो क्लियर होता है कि वो वर्गों के उसमें प्रोफेशन रिलेटेड समथिंग शी हाँ हैज टुक डिसीजन बिल्कुल। रिलेटेड सम प्रोफेशन। बिल्कुल, आप सोचो 17 साल में तो इंसान ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेता है जनरली, और एक रॉयल फैमिली का बच्चा तो पढ़ेगा ना, लेकिन उसको मन था नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मुझे तो काम करना है, और मुझे तो आम आदमी की तरह जीवन जीना है ना, जैसे कहते हैं ना, अपनी रॉयलनेस से ही नफरत हो गई उन्हें। शी वॉज वेरी अनकन्वेंशनल। देखिए ना, मून देखो, माइंड देखो, केतु के साथ राहु के साथ मंगल भी एनर्जी दे रहा है। तो ये चीजें इंसान के इंटेलेक्ट और बिहेवियर को भी आपको स्टडी करना है जब प्रिडिक्शन करनी है। वो कैसा रिएक्ट करेगा किसी दशा में, ये भी आपको समझना है चर दशा से। तो यहाँ पे मून हमारा जीके है। जीके मतलब 6 हाउस। 6 हाउस मतलब डेप्ट, एनिमी, डिजीज, लोन भी लेना पड़ रहा है, डिजीज भी हो रही है, एनिमीज भी बन रहे हैं, और एक जैसे माँ बाप के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से बाहर जाके वो काम कर रही है। शी 3 ईयर इन्होंने काम किया, उसके बाद इनको इनका देखो, अब यहाँ देखो, अब लव अफेयर के उस पे आएंगे हम। शी फेल इन लव विद प्रिंस चार्ल्स एंड गॉट एंगेज इन February 81। विंशोत्री दशा थी राहु मंगल जुपिटर, और इनकी जो चर दशा थी वर्गो लियो। तो अब February 81, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो आप। 7th पॉइंट नोट करो, लव अफेयर, जो कि दशा थी राहु में मार्स में जुपिटर और वर्गो में लियो। राहु मार्स जुपिटर देखो, पहले तो विंशति से देखो, राहु मार्स जुपिटर क्यों देगा इनको अफेयर। जुपिटर वीनस को देख रहा है, विवाह का कारक जो है उसको जुपिटर देख रहा है, तो जुपिटर दे सकता है अपने इसमें। मंगल बैठा ही राहु के साथ है, अनकन्वेंशनल, और वो बनाता है कि सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल प्लेजर्स मिले, और राहु तो ब्याहु है ही, तो विंशोत्री तो बिल्कुल क्लियर दिखा रही है। मंगल यहाँ 5th लॉर्ड भी है, तो अफेयर का लॉर्ड है ना, तो ये बिल्कुल दिखा रहा है इस समय में इंसान का अफेयर हो सकता है। अब वर्गो में लियो, वर्गो में लियो में क्यों हुआ, वर्गो तो चली रही थी, काम कर ही रही थी वो, अब लियो में जाके इनका अफेयर हुआ, बताओ। लियो में 5th लॉर्ड बैठा है, पहली बात। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे एम के यहाँ पे मार्स है, जो कि हैप्पीनेस का कारक ग्रह है। तो अब इनको लगा कि हाँ, अब मुझे, एक तो यंग एज, टीन एज तो वैसे भी है, 20 साल की थी ये शादी हुई जब इनकी, है ना। 61 का बर्थ है, 81 में हुई, जुलाई 81 में, तो उससे जस्ट फरवरी में इनकी वो हुई है शायद सगाई, या जो भी कोर्टशिप, या कहना चाहिए इनकी दोस्ती प्रिंस से। तो वो 6 महीने में फिर इनकी फाइनली शादी भी हो गई। इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया कि मुझे शादी करनी है इनसे। हो सकता है 2 साल भी कोर्टशिप कर सकती थी, 3 साल भी चल सकता, हो सकता है ब्रेकअप हो जाता, लेकिन इन्होंने शादी का डिसीजन लिया। तो यहाँ पे आप एज ए विमशोत्री देखो, जब मरकरी बनता है 7th लॉर्ड तो जल्दी विवाह होता है, और वक्री है, तुरंत भी करा देगा किसी, इन द फिट ऑफ कह सकते हैं ना इमोशन, हाँ उसने प्रपोज किया और शादी कर ली। और अब आप देखो इनकी उम्र देखो, इनके जो पति थे इनसे 13 साल बड़े थे, 13 years elder टू हर। ही वॉज 20, ही वॉज 33 years old। ये आप देखिए, डी के वीनस इज अफेक्टेड बाय पी के सैटर्न, रेट्रोगेट मेलेफिक, डेबिलिटेड लगना लॉर्ड जुपिटर।
ठीक है, तो अब पीके देखिए, ये देखिए पीके सैटर्न है। प्रेम संबंध जो हो रहा है किसी ओल्ड इंसान के साथ हो रहा है। और यहाँ पे क्योंकि डेबिलिटेड जुपिटर लगना लॉर्ड भी है साथ में, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 13 साल बड़े बड़े लड़के या प्रिंसेस से इन्होंने हाँ कर दी शादी को, 20 साल की वो और वो 33 ईयर्स की। क्यों, क्या लग रहा है चारू, बोलो श्वेता। रीजन समझ में आया? विवाह इतने अपने से एबनॉर्मल गैप। और ये एबनॉर्मल गैप विमशोत्री में आप इससे देखोगे कि यहाँ मरकरी रेट्रोग्रेड जल्दी विवाह करा रहा है, सन रॉयल फैमिली के व्यक्ति से करा रहा है, और ये वक्री दोनों ग्रह यहाँ से देख रहे हैं, शनि जुपिटर भी वक्री यहाँ से जब देखेंगे इनको, तो ये चीजें सारी एक तरह से एक ओल्ड बुढ़े के साथ जैसे विवाह हो रहा है इनका। नहीं, बुड्ढे के साथ ही का, उस जमाने में तो बिल्कुल नहीं होते थे ऐसे विवाह। आज की डेट अलग है। शादी हुई है 81 में, 81 में तो 1-2 साल, 3 साल, 4 साल मैक्सिमम होता था गैप, 5 साल मैक्सिमम। तो ये दिस इज व्हाट डेस्टिनी। हो सकता है वो किसी और प्रिंस से शादी करती जो उनकी उम्र का ही होता, 22-23 साल का होता, लेकिन उन्होंने इसको हाँ कर दी। तो ये तो मैं 10 हम्म 10 years का गैप है, राइट? 13 13। 13। अच्छा। देखिए, देखिए ना इनका, चलो चार्ल्स का भी दिखा देती हूँ। चार्ल्स, इनका डेट ऑफ बर्थ है 48 का, 1948, 48, ओके। है ना। और इनका देखो, अभी उनकी कुंडली में भी देखेंगे ये सारे कॉम्बिनेशन कि वो यंगर से शादी कर रहे हैं। इनका है डेट ऑफ बर्थ 48 और इनका है 61। 61। ठीक है, 13 ईयर्स गैप। ठीक है, तो ये आभा जी, हाँ नोट भी कर आभा दी। जी, ये हाँ, पराशर में बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है, लेकिन मे बी ट्राइंग टू फील्डिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन जामिनी। ये जो कॉम्बिनेशन है ना मैरिज का हो रहा है, पहले तो आप पराशर में बहुत इसको क्लियर है। इसको रेट्रोगेट को यहीं पे मान लो, धनु में। और अब देखो, हम्म। सारी मूवेबल, ये डुअल साइन एक दूसरे को देख रहे। हम्म। राइट। ठीक है, शनि शनि बृहस्पति। हम्म राइट। करेक्ट। नवांश, अब दारा कारक नवांश पे जाओ। दैट दारा इज मकर राशि। दारा कारक वीनस है प्रसाद जी, तो या विनस है मकर राशि में। यहाँ है ना दारा कारक नवांश मकर। यस। हम्म, मकर, मकर में कौन बैठा है? शनि बैठा है वक्री। ओके। तो करेला और मीन करेक्ट। खड़ा हो गया ना, तो बुढ़ा ही तो हो गया, बुढ़े से तो शादी होगी। हम्म। सात और शनि तो एबनॉर्मल एज गैप दिखाएगा ना शादी के हाँ, कंटेक्स्ट में। एबनॉर्मल एज गैप दिखाएगा। दारा कारक नवांश भी तो एबनॉर्मल एज गैप दिखा रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही दिखा रहा है। और जुपिटर जो है वो, मतलब शी वॉज, मे बी शी वॉज इम्प्रेस विद द रॉयलनेस और मे बी हिज गुड बिहेवियर वट एवर। लेकिन जब शादी हो गई तब समझ में आया कि ये तो भैया ये गुड फॉर नथिंग। रॉन्ग अफेयर्स थे हाँ उसके, हाँ, राइट? मतलब क्योंकि जब वो करना है, सिड्यूस करना है, तो हर कोई अच्छे अच्छा बिहेव करता है। लेकिन जब उसकी आदतें, जब बिस्तर पे और जब कमरे में, एक कमरे में दोनों होते हैं, तब पता चलता है कि वो क्या कैसे उल्टा सीधा बिहेव करता है। वियर्ड हैबिट्स है। शी वॉज वेरी, जैसे कह सकते हैं ना कि रॉयलनेस, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, बट व्हाट आई फील इज कि उनकी छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ, आप डिटेल आप पढ़ लेना गूगल पे भी कि क्या रीजन थे इनके सेपरेशन के 92। बट ये जो कॉम्बिनेशन है ये दिखा रहा है कि वो रूढ़िवादी तो था ही, ट्रेडिशनल भी था, और कई बार जैसे कहते हैं विम्सिकल था, विम्सिकल। आप यहाँ पे चलो, यस। इनकी कुंडली पे भी आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ पहले। मैम देखिए, से रीजन वही था कि उसको ऑलरेडी एक अफेयर था, उसके लिए क्वीन ने मना हाँ, कर दिया ये था। देखो, तो अब ये देखो, चलो अब उसे वहीं होल्ड पे डालो और पहले इनके हस्बैंड पे आ जाओ। कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी 9th में गया है, ठीक है, वाटरी साइन है, अच्छा है, बट इमोशनल सेंसिटिव हो गया, गज के सी हो गया, फेमस भी होगा। जुपिटर ऑर्गेनाइज दिखा रहा है इस मामले में, धनु का है, लेकिन मूल मूल नक्षत्र डिसिप्लिन्ड है। हम्म शनि यहाँ सेकंड हाउस में आ गया, लियो में। वीनस नीच का है, वीनस नीच का है, चंद्रमा देख रहा है। और यहाँ फिर 4th हाउस में केतु मरकरी सन आ गए। यहाँ पे सन, अफ्लिक्शन तो हो ही गया, ये बुद्धि पे कई बार, जो कह सकते हैं ना, कंफ्यूजन। मरकरी है ना कॉम्प्रिहेंशन, तो ये कंफ्यूजन, 12 डिग्री का मरकरी, 11 डिग्री का केतु है। कहाँ इंटेलिजेंस सारी, और ऊपर से शनि और देख रहा है इसको। देख रहे हो अब कितना अफ्लिक्शन है यहाँ पे।
फोर्थ हाउस में बहुत अफ्लिक्शन है, मतलब जो पीस घर फोर्थ से हाउस मिलना में चाहिए, प्रेडिक्शन है, और हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। मरकरी एज ए 12th लॉर्ड जो बेड प्लेजर है, और थर्ड लॉर्ड जो एफर्ट्स और इनिशिएटिव दिखाता है, करिकुलम दिखाता है। और आपको एक बात और बता दूं, जब भी कोई ग्रह नीच का होता है और वो जहां जाता है वहां अपनी नेगेटिविटी ले जाता है वो। तो यहाँ वीनस नीच का हुआ है एज ए 4th लॉर्ड, एज ए 11th लॉर्ड। तो उसकी अपनी, अपना तो अपना उसका कुछ नहीं है है, ही हाँ। नहीं। वो तो माँ माँ या अपना रॉयल फैमिली का जो टैग है उससे वो कमा रहा है, या जो भी फेम है उसका, उसका उसकी खुद की हैबिट इतनी बेकार है। मतलब इवन सेक्स के मामले में भी वो कुछ गड़बड़ उल्टा सीधा करता होगा, वीनस या नीच का हो गया है ना। 12th लॉर्ड यहाँ पे अफ्लिक्टेड है राहु के एक्सिस पे। सूर्य यहाँ पे नीच का है, अनदर नीच का, फिर शनि भी देख रहा है, कितना नीच 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 आ गया। तो ये तो बहुत ही लोअर लेवल की मतलब हो सकते हैं पैटर्न उनकी लाइफ में। हिमशुत्री से, मैडम, यस। ओवरऑल एफ्लिक्शन है सीन वीनस एंड तुला राशि, पूरा हम्म। उसमें एफ्लिक्शन है। हाँ। So, and if you see the day nine also for Venus, it is again afflicted with Saturn and Rahu. हम्म। हम्म। तो ये जो भी है, ये आपको कुंडली को बिल्कुल उसका पोस्टमार्टम कर देना है, बिल्कुल समझो। तब जाके आपको उनके अंदर बाहर, और जो हो चुका है उसको हम लेके चलते हैं पहले, इसीलिए सीखने के लिए। तब जाके आप जो लाइव डेटा होगा किसी का उसको अप करोगे। पहले आपको उनके जो ऑलरेडी जिनकी लाइव आपके सामने है उसको देखना है। और अच्छा, ये जो दिखा रहा है सैटर्न का यहाँ पे देखना, 4th हाउस मदर भी है ना, 4th हाउस मैम मदर। चरदशा से भी देख रहे हैं तो भी सैटर्न देख रहा है। हाँ, अच्छा चलो चर दशा पे आ जाओ। यहाँ पे ए के सन है, ठीक है। सन गया है मिथुन में, तो कार्यकांश लगन हो गया मिथुन, 12th हाउस में आ गया कार्यकांश लगन, ठीक है। ए के सन डेबिलिटेटेड है, ओ ए यस। के सन डेबिलिटेटेड है, तो व्यक्ति में इनहेरेंट आत्मगादन। वीकनेस है। इनहेरेंट वीकनेस जिसे कह सकते हैं, कि वो चलता फिरता एक स्ट्रक्चर ही कह सकते हैं, लाश तो नहीं बोलूंगी वर्ड, लेकिन यस, ही वाज नॉट हैविंग एनी, जैसे कहते हैं ना, कुछ पर्सनालिटी। स्टेमिना ही नहीं है अंदर से। शनि और देख रहा है, राहु केतु देख रहा है, बुद्धि भी उसकी ऐसी है। क्यों उसने माँ को नहीं बोला अपनी कि मेरे को, मैं 75 में जब उनकी डेथ हुई तब राजा बने? अरे 60 में तो लोग रिटायर हो जाते हैं। तुम्हारी मदर अगर लॉन्गेविटी उनकी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वही रूल करती रहेगी। 40 में बोल सकते थे कि मेरे को अब राजा बनाइए अब। अगर उसमें टैलेंट होता, या अच्छे डिसीजन ले रहा होता, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर रहे होते, काम अच्छा कर रहे थे, तो शायद माँ खुद ही बना देती उसे राजा। लेकिन जब हम्म। बेटा कुछ करेगा ही नहीं, और वो इतना ज्यादा इमोशनल है, यहाँ वीनस भी देख रहा है इस मून को, तो वो रोने लग जाएगा अगर लड़का राजकुमार। तो फिर ऐसे रोने वाले को क्या, कौन राजा बनाएगा? रानी तो बहुत स्ट्रांग थी, उनकी कुंडली देखोगे तो आप देखोगे कितनी स्ट्रांग है। इनकी मदर की कुंडली भी मैं आपको शायद या तो शेयर करी होगी लास्ट टाइम, नहीं तो मैं कर हाँ, दूँ। लास्ट टाइम तो ये सब मैम चीजें ये आपको एडवांस में शनि की और थी मैम। अब इनका मैम दादा शनि और कारक जुपिटर देखो। दोनों जो है वो मतलब मूला नक्षत्र के हैं मैम, शायद सैटर्न एंड जुपिटर उसका भी रोल है ना मैम, क्योंकि इनका हाँ जो मगा मगा, हाँ केतु, केतु के ये है नक्षत्र है। जुपिटर। हाँ ये देखो, हम्म। केतु के नक्षत्र होने से, और केतु पे शनि की दृष्टि, देखा आपको बताया ना मैंने, केतु हाँ, जब भी आएगा और शनि देखेगा कितना कहीं अफ्लिक्शन बैठा है। हो, वो तंग करती है दिशा। और वो कारक राहु के हो नक्षत्र। जाता है, परेशान कर देगा उसको। हम्म। ये खराब हो गया, ठीक है, छोड़, इसलिए इसको। हाँ तो मैम, इनको तो वाइफ का सुख भी सच नहीं मिला ना, बिकॉज दूसरी रानी से भी शादी बहुत रिसेंट में हुई है। हाँ देखो, तो यहाँ पे देखो शनि यहाँ से 8th में चला गया, अच्छा नहीं है। यहाँ देखो मंगल जो है अपने से 12th में चला गया, अच्छा नहीं है। हाँ। ठीक। और हाँ। शनि भी देख रहा है 7th हाउस को, यहाँ पे नवांश में अगर D9 में देखेंगे तो ये भी अच्छा नहीं है ना। ये तो बस ये है कि यहाँ मंगल 5th और 5th में है, तो मैरिज हो जाएगी, लव मैरिज हो जाएगी, बेटे हो जाएंगे, बट उसके बाद सब खत्म। अफेयर्स होंगे। हाँ अफेयर तो होते रहेंगे, लेकिन वो चलेगी नहीं, कोई भी लीगल मैरिज नहीं चलेगी ज्यादा, है ना। तो ये सब हम्म। इनका हो गया। अभी ये दारा कारक देखो, और दारा कारक जुपिटर है, 6th में चला गया, तारा फिर का। से 6th में आ गया। 6th का मतलब ही और मैम डायमंड अपनी राशि है। का है ना, तारा कारक अपनी राशि का है, मूल त्रिकोण हाँ राशि का है। हाँ हाँ, तो वो तो जुपिटर की गुड, वो सब तो थोड़ा बहुत दिया उनको, मैनेजमेंट और वो सब जो भी, रॉयल एक पोजीशन, देखिए जुपिटर पोजीशन देता है। धनु का जो हम्म।
पोजीशन देता है। तो राजकुमार युवराज तो थे ही ना। हाँ आगे तो लोग कर ही रहे थे ना, करोड़ों तो थे ना, पैसा तो था ही ना, उन्हें भीख तो नहीं मांगनी पड़ी ना यार नौकरी। पद भी तो हम्म, मिला, लेकिन ओल्ड एज में जाके पद मिला उनको उसका, राजा का। हाँ, हम्म। ये डिले भी हो गया इस समय। शायद दशा बाद में आई होगी, कुड बी। अभी ये देखो कौन सी एज में हुआ है, 75 ईयर्स के कब हुए ये? 2022 में हुए शायद, 2022 में। आगे की दशाएं फिर मैं पराशर लाइट में दिखाती हूँ शेयर करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बार वो जो दारा कारा के प्रिंसिपल हाँ है वो लगा लो। हाँ, दारा कारक का अगर हम लगाते हैं तो पहले बात हम सेवेंथ हाउस देखेंगे। इसको सेवेंथ कौन हाउस से कौन दारा देख रहा है? कारक कहाँ बैठा है वो देखेंगे क्या मैम? इसको मून देख रहा है, बीके देख रहा है, दारा कारक को। ठीक है, और मून एंड वीनस वीनस। है, वीनस एम के देख रहा है। एम के बी के दारा कारक को देख रहे हैं। एम के बी के। हाँ, तो एम के मतलब हैप्पीनेस के लिए उन्होंने लव मैरिज तो करी ना, बी के एफर्ट्स, खुद प्रपोज कर दिया और फाइनली शादी हो गई। और आपको शायद पढ़ा हो अगर आपने, तो इनकी सासू माँ जो थी, मतलब प्रिंसेस डायना की, यानी कि इनकी मदर, इनकी आपस में बनती नहीं थी। वो बहुत इनोवेटिव थी, न्यू आइडिया डालती थी, और वो क्वीन जो थी वो अपने हिसाब से चलती थी। तो मतलब एक तरह से माँ की इच्छा के विरुद्ध शादी करी थी, और शुरू में ही वो समझ गई थी जो भी। तो इन लोगों की बनी नहीं, लेकिन क्योंकि इनका बी के और एम के देख रहा है डारा कारक को, तो ये शादी तो हो गई। मतलब उन्होंने कह दिया करनी तो है ही। वो 33 साल के थे और ये 20 साल की थी तब, इनकी पत्नी। यहाँ पे देखो मैडम जुपिटर छठे में, 8वें में गया दारा कारक का, विवाह खंडित होने का योग, दारा कारक का 8वें में जाना अच्छा नहीं है। मैडम और एक है, जस्ट माय ऑब्जर्वेशन। अभी हम्म। जुपिटर इज द दारा कारक, इट इज एक्सपेक्टेड बाय एम के, सो एटलीस्ट हम्म। ठीक है ये डिवोर्स हो गया, बट इट इज शोइंग सम हैप्पीनेस इन रिलेटेड टू मैरिज ऑल्सो। मैं अभी भी ही इज राइट। मैरिड and he is married and it's going. And if I check the DKN in the Navamsha Jupiter, उसका हम्म। तुला वृषभ राशि आता है, Taurus, and if you see that Taurus over in the D1, हाँ, then उसमें affliction है Saturn and Mars का। यहाँ पे दारा कारक नवान पे भी अफ्लिक्शन है, केतु से, मरकरी सन, है ना। Yes, तो ये तो मतलब ये डीके इनको तो पकड़ के रखना आपने। और उपपद को देखो, उपपद कहाँ पे है? यहाँ पे एक हम दो। दारा कारक नवांश कैसे बना लिप्रा? मतलब उपपद आप, देखो, हम दारा उपपद। कारक। अरे दारा कारक कहाँ गया है? दारा कारक है जुपिटर, जुपिटर गया है टॉरस में, तो ये डीकेएन बन गया। ओके। ठीक है, तो डीकेएन देखो ना, डीकेएन पे मरकरी सन केतु देख रहे हैं डीकेएन को। करेक्ट। और उपपद देखो, उपपद 8वें में गया, उपपद 12th लॉर्ड 1 2 3 4 5वें घर में, यहाँ से पांचवा गिनो, 1 2 3 4 5। यहाँ उपपद का अष्टम में आना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, और देखो, ये देखो एके, देखो एके जो ये है मिथुन में है यहाँ नवान में, तो ये केएल बन गया, केएल 12th में जाना भी अच्छा नहीं है। हम्म। तो ये इतना सारे कॉम्बिनेशन आपको लिखने पड़ेंगे, तब आप समझ पाओगे कि हाँ इतनी सारी चीजें, तो ये चीजें इसको देर से मिलेंगी, सुख नहीं मिलेगा। मदर जिंदा रही, ठीक है, वो उनके कॉम्बिनेशन है। अच्छा, एक और बात, जब भी मेलेफिक्स 4th हाउस को देखते हैं तो माँ दीर्घायु होती है, ये विमशोत्री में बोला गया है। तो यहाँ पे ये माँ तो दीर्घायु हुई ना, 96 में डेथ हुई मदर की, लेकिन सुख नहीं है माँ से। माँ है लेकिन माँ से सुख नहीं है, ये भी कॉम्बिनेशन है इसका। 4th हाउस में मेलेफिक का होना, माँ दीर्घायु होगी लेकिन सुख नहीं होगा माँ से। दैट इज व्हाट। ठीक है, तो ये हमारा, चलो अब हम इस पे आ जाते हैं, कहाँ पे थे हम? हाँ, डायना। डायना पे। प्रिंसेस डायना का विच राशि राहु केतु एफेक्टिंग लियो और एक्वेरियस। देखिए, राहु केतु यहाँ पे लियो और एक्वेरियस को कर रहे हैं। ये तो है ही इसमें, खैर इसमें बैठे हैं तो ये दब दब गई राशियां। देखिए, मेलेफिक की जो भी राशियों की दशा, जहां पे मेलेफिक बैठे हों, लाइफ में आएगी चर दशा में, वहां पे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई नेगेटिव इवेंट होगा। अब यहाँ देखो, इनकी डेथ हुई है हाई स्पीड कार क्रैश से 31 अगस्त 97 में। 97। अगस्त 97 में दशा भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जेमिनी लियो। देखिए, जेमिनी। जेमिनी लियो में हुई है, तो लियो में ही तो बैठा है मंगल और राहु। मंगल राहु, राइट।
ये देखो डबल अफ्लिक्शन हो गया ना। ये दशा लियो, मैंने बोला था ना अप्स एंड डाउन की राशि है, लियो सैजिटेरियस। लेकिन अगर कोई नेगेटिव अफ्लिक्शन नहीं है तो वो छोटा मोटा अप्स एंड डाउन होगा। लेकिन यहाँ तो डबल अफ्लिक्शन है, मंगल राहु बैठे हैं, और फिर लियो को कौन कौन देख रहा है? लियो को टॉरस का ये वीनस देख रहा है, और सॉरी मेष राशि देख रही है, और तुला राशि देख रही है, और शनि वक्री और जुपिटर वक्री मकर से देख रहे हैं। तो ये दोनों ग्रहों का इस लियो राशि पर एस्पेक्ट होना मकर का, और जिसका स्वामी मकर का स्वामी भी देख रहा है इसको। और वो है क्या है? शनि यहाँ पे वैसे तो पुत्र कारक है। स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो जब तक आयु होगी तब तक इनको गेन वेन करा देगा, लेकिन वो स्ट्रांग है, और शनि तो आयु का कारक भी है, लॉन्गेविटी का। और वक्री दो दो ग्रहों का देखना मंगल राहु को बहुत नेगेटिव हो गया। हम्म। लियो से अष्टम देखो, लियो से अष्टम। और मैम मंगल देखो ना मैम, मंगल राहु है तो कार एक्सीडेंट्स वगैरह में भी एक्सीडेंट्स भी मंगल से देखे जाते हैं, राइट? एनी बिल्कुल एक्सीडेंट एक्सीडेंट दिखेगा, और कार एक्सीडेंट ये अब यहाँ पे देखो, जब भी थर्ड लॉर्ड मूवमेंट दिखाता है ना, और मंगल का जब भी, मैंने शायद एक्सीडेंट वाला आपको लास्ट में उसमें पढ़ाया था, तो उसमें मंगल का रोल हमेशा आएगा एक्सीडेंट में, जब हाँ क्लीन कराया था शायद, है ना? तो वो आपको देखना। और जब रोड एक्सीडेंट है तो मूवमेंट होनी चाहिए, मूवमेंट के लिए मूवेबल राशियां देखनी है। तो यहाँ दो दो मूवमेंट, बड़े ग्रह जो हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, और इसको मंगल को देख रहे हैं, मकर मकर से मंगल राहु को। और ये पृथ्वी तत्व राशि है, दिख रहा है पृथ्वी तत्व। बाय एयर एक्सीडेंट भी तो हो सकता था, पानी में भी तो डेथ हो सकती थी, लेकिन यहाँ करेक्ट। यहाँ हमें रोड एक्सीडेंट दिख रहा है यहाँ पे। और आप यहाँ पे वो लगा लेना फिर D16 और बाकी चार्ट्स भी, है ना? तो उसमें भी और मैम आपको अगर एक दूसरा तरीके से देखा जाए तो भी अगर अगर डेथ पता है कि डेथ हुई है, तो जो अगर हमें प्रेडिक्ट करो कैसे हुई है, तो फिर उसमें फोर्थ हाउस जो है वेहिकुलर का, ये वो भी जुपिटर हाँ है। हाँ जुपिटर हाँ वक्री होकर दिखता है, तो हाँ वो एंगल भी बिल्कुल। आ रहा यहाँ देखो है, वो मास वाला का एक्सीडेंट कॉम्बिनेशन जो होता है, आ रहा है। 4 और 6 का कॉम्बिनेशन एक्सीडेंट का होता है। यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड, सिक्स सिक्स लॉर्ड को देख रहा है, फोर्थ और सिक्स का कनेक्शन तो है ना? अगर विमशोत्री में फोर्थ देखेंगे, और सिक्स का तो नहीं पता मैम, लेकिन अगर मतलब अभी चरदशा से भी देखे तो फोर्थ लॉर्ड वो देख देख रहे हैं रहा ना, है, ये मकर से दोनों एक देख रहा दूसरे है। को देख रहे हैं ना, मकर और टॉरस एक दूसरे को देख रहे हैं। ओके, ऐसे। देखो ना, मकर और ये डुअल फिक्स साइन को देखेगी मत, वो बोलता है। तो ये छठा घर तो है ही ना, छठा तो डेप्टेनिम डिजीज तो है ही। और हाउसेज में भी, हम्म। चार दशा में भी तो ये छठा घर उसी को दिखाएगा ना, एक्सीडेंट को तो दिखाएगा छठा घर, या कोर्ट केस को दिखाएगा, या एनिमीज को दिखाएगा। कई लोग कहते हैं किसी ने साजिश करी इनको करेक्ट। मारने के लिए। करेक्ट। कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, क्या पता, वो निकला क्या रिपोर्ट पता नहीं। बट इनकी डेथ के बाद भी बहुत समय तक ये चलता रहा कि ये किसी ने इनको मारा, या तो प्रिंस चार्ल्स ने ही मरवाया, या किसी रानी ने मरवाया। कई बार ये भी एलिगेशन लगे थे मदर इन लॉ पे। तो अब वही है, रॉयल फैमिली में कुछ भी कहा क्या हो सकता है क्या। तो ये सब कॉम्बिनेशन हो गए। अब फाइनली हम बच्चों का अगर देखना है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने शायद लिखी है यहाँ पे। मैम सेकंड लास्ट पॉइंट में लिखा है आपने। ये देखो, टू सन्स बॉर्न 21 जून 82, लियो एक्वेरियस में बच्चे हुए, और 15 सितंबर 84 में दूसरा बेटा हुआ 2 साल बाद, कैंसर एरीज। तो लियो एक्वेरियस, तो आपको लियो एक्वेरियस कैंसर एरीज, लियो लियो तो एक्वेरियस। मैम अगेन, लियो तो अभी हमने जस्ट देखा ही था कि उसे कौन देख रहा है, तो हाँ शनि और जुपिटर देख रहे हैं। हाँ, एक्वेरियस पुत्र कारक देखो, पुत्र कारक देख रहा है इसको, लियो को। सैटर्न, हाँ। ठीक है, एक्वेरियस, एक्वेरियस का तो स्वामी है एक तरह से देखो। तो ये आप इससे निकाल लेना, ठीक है? ये सारी इवेंट मैंने इस तरह से आपको एक एक, जब सेलिब्रिटी या किसी, मैम एक बार सन्स का योग देखें क्या, चरदशा के हिसाब से? सन देखो, सन हमारा एके है। नहीं मैम, सन मतलब बच्चे, अच्छा दोनों बच्चे, सन, लड़के हाँ। पुत्र, बॉय, हाँ तो ठीक है, मेल चाइल्ड। एक दशा तो ये तो समझ में आ गई, लियो के एरियस में तो हो रहा है बच्चा। हम्म। ठीक है, और दूसरा बेटा कब हुआ है? दूसरा हुआ है 15 सितंबर 80, कैंसर एरीज। कैंसर एरिस, कैंसर एरिस। कैंसर तो ठीक है, एट्थ लॉर्ड की दशा है, और एरीज अंतरदशा फिफ्थ लॉर्ड की है। और इसको अब कौन कौन देख रहा है? इफ नॉट को मैम स्थिर स्थिर राशियां देखेंगी। मार्स राहु, मून मार्स राहु केतु। देखेंगे, correct। एरीज को मार्स कहाँ से देखेगा एरीज को? एरीज को हाँ तो मैम।
स्थिर देखेंगे राशि ना, देखेंगे ना सैटर्न जुपिटर तो देखेंगे। 11, नहीं नहीं नहीं, स्थिर राशि देखेंगे ना मैम, तो हाँ फिर सॉरी, स्थिर राशि देखेंगे, हाँ तो तो मंगल मून राहु केतु ठीक है। देख रहा है और मंगल राहु देख रहा है। मंगल पुत्र मातृकारक है। और चंद्रमा भी तो देख रहा है, चंद्रमा हमारा जी के है। हाँ अब ये पता कर लेना शायद इनका बच्चा सिजेरियन हुआ था या कैसे हुआ था, कॉम्प्लिकेशन थे या नहीं थे। तो ये हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि 8 लॉर्ड भी है यहाँ पे चंद्रमा, है ना। ओके। तो लेकिन लेकिन स्टिल मेल ही हुआ, क्योंकि मंगल इंपॉर्टेंट है ना पुत्र देने में, एज ए 5th लॉर्ड एंड एज ए मेल प्लैनेट। अच्छा, इसको D7 में फिर आप चेक कर सकते हो, D9 में भी देख सकते हो। चलो, एरीज, कैंसर एरीज है ना, कैंसर एरीज, कैंसर यहाँ पे 3rd हाउस, इसको कौन कौन देख रहा है? शनि, सन, राहु, केतु। शनि कौन है? शनि पुत्र कारक है। ठीक है, ठीक है, कैंसर में बिल्कुल क्लियर आ रहा है यहाँ पे, नवांश में। तो मैम नवांश ठीक देखेंगे है, या अपन लगन देखेंगे? मैं अब आपको पराशर लाइट में D7 दिखा देती हूँ, क्योंकि पराशर लाइट D9 के अंदर भी ना मार्स देख रहा है, डुअल साइन में बैठा है D9 में, वो पंचम को देख रहा है। मैं शेयर, बट हम लोग सन मतलब बच्चे प्रिडिक्शन के लिए D9 देखेंगे या D1 D7 ही देखेंगे चंद्रदशा D7 में? भी देखना है, D7 में भी D9, कहा जाना। D1, D9 एंड D7 तीनों। प्रिंस चार्ल्स और, नहीं अभी नहीं। तो मैम एक्चुअली ज्ञाति कारक देखने के बाद भी, मून केतु देखने के बाद भी कुछ ऐसा अफ्लिक्शन नहीं आया उनके 5th हाउस पे। सिंगल अफ्लिक्शन कभी तंग नहीं करेगा ज्यादा, डबल अफ्लिक्शन में ही इंसान को प्रॉब्लम होगी ज्यादा। ओके।